हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। रात में मैंने एक वीडियो प्रीमियर पर लगाई थी और सेम टाइम पर ना मैंने काशिफ़ की वीडियो देख ली थी। काशिफ़ जो है ना भाई, वो बहुत बड़ा रिपोर्टर है। सितारा के घर में क्या हो रहा है, रमज़ान के घर में क्या हो रहा है, किसकी शादी हो रही है, किसका निकाह हो रहा है, किसके घर पर कौन चोरी कर रहा है, कौन बहुत बड़ा चोर है, क्या ख़बर है, ये सारी अपडेट्स जो है वो काशिफ़ और शानी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है। तो काशिफ़ अपना कंटेंट लेकर चल रहा है। तो मैंने उस टाइम ना ये वाली जो वीडियो थी काशिफ़ की वो देख ली थी, बट वॉइस ओवर कर चुकी थी। मैंने कहा चलो जी इस पर बाद में बात करेंगे। अब क्या सितारा ने विलेज से मज़ीद जो घर में हेल्पर्स हैं वो बुलवा लिए हैं, क्या सिलसिला है? क्योंकि अम्मी जो हैं उनकी भी तबीयत नासाज रहती है। लोग सितारा को कह भी रहे हैं कि सितारा जो किचन का काम है वो अम्मा से मत करवाओ। कभी कभार अगर वो हंसी खुशी कुछ बना देती हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन उन पर जो है ना उन पर मत छोड़ दो किचन, है ना। तो मुझे लगता है सितारा ने इस वजह से गांव से ही अपने रिश्तेदारों में से ही किसी को बुलाया है ताकि वो घर का जो एक किचन वाला सिलसिला है ना वो संभल सके और कुछ और काम काज हैं। अब जो इनके घर में नूर है, ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान था ना तो वो गार्डन भी देखता था, वो एक एक चीज़ देखता था। सितारा साजिद उसको जो काम कहते थे वो करता था, है ना। क्यारियाँ उसने बनाई थी इस घर की, सब कुछ याद ही होगा आप लोगों को कि वो मेहनती तो था, नो डाउट, और मेहनती है, था क्या, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, कुछ चीज़ें इस तरह से हुई कि तमाम तर सिलसिले ख़राब हो गए। और लेन देन का जो मामला है ना वो बड़ा नाजुक होता है, चाहे आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। देखें, अगर आप किसी के लिए कोई काम करते हैं और आपको लगता है कि आपको सैलरी आपकी मेहनत के मुताबिक मिलनी चाहिए, तो फिर जो सामने वाला है, जो वन मैन शो है आपके घर का, तो आपको उसकी सैलरी का भी फिर ख्याल तो रखना है। तो मुझे लगता है अगर रमज़ान सितारा के घर में रहता, उसका काम करता, उसके साथ कंटेंट भी बनाता था, है ना। बेसिकली रमज़ान अपना चैनल तो एज सच ऐसे रन करता नहीं था, लेकिन जो सितारा का कंटेंट है वो बड़ा एक उसमें कंट्रीब्यूशन डालता था। लोग कहते थे सितारा रमज़ान को मत दिखाया करो, सितारा हलीमा को मत दिखाया करो, बट ये तमाम तर लोग जब तक सितारा के घर में थे ना तो सितारा के पास एक कंटेंट था व्लॉग में दिखाने के लिए। कुछ तो होगा ना, इंसान कुछ तो दिखाएगा, कोई तो एक्टिविटी होगी, कुछ तो मूवमेंट्स होंगे, है ना। लेकिन वो तमाम तर चीज़ें क्या होती गई, कम होते होते रिश्ते नाते बिगड़ते बिगड़ते सितारा इस पर रिएक्शन दो, सितारा आ गई रिएक्शन देने बैठ गई। अपना पूरा जो व्लॉग है उन्होंने डेडिकेट कर दिया रिएक्शन पर। सितारा का चैनल रिएक्शन चैनल तो है नहीं, व्लॉगिंग चैनल है, बट सितारा ने उसको रिएक्शन कम व्लॉगिंग चैनल में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब खैर क्या है कि कल काशिफ ने दिखाया कि जो मामू सादिक हैं वो रवाना कर रहे हैं लुकमान को, और किसको, उसकी बीवी और एक छोटी सी बच्ची है उसकी, यही हमने देखी है फैमिली ना। और वो इस्लामाबाद जा रहे हैं सितारा बहन के घर। और साजिद कह रही हूँ, काशिफ ने सबको एक बाइक पर ही बिठाया और लेकर चला। अब पता नहीं रमज़ान किधर है, रमज़ान क्यों नहीं लेकर के गया। मतलब रमज़ान भी तो विलेज में ही है ना, या फिर वो काशिफ के व्लॉग का कंटेंट नहीं बनना चाहता, इन तमाम तर चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अदरवाइज़ लोग उसको ट्रोल करना शुरू कर देंगे, बदनाम करना शुरू कर देंगे, है ना। लेकिन मामू ने रवाना किया अपने बेटे और बहू और बेटी का, पोती को, और मुमानी मोहब्बत से मिली बेटे से, मामी इरशाद, बट उतनी मोहब्बत और अपनापन बहू के लिए नहीं दिखाया। वही तो ना, सास सास होती है और माँ माँ होती है, कोई भी रिश्ता किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, हर रिश्ते का अलग एहतराम, अलग तकद्दुस और अलग मामला है। तो खैर अब क्या है, अब देखते हैं ये तमाम तर लोग सितारा के घर आते हैं या फिर नहीं आते, और सितारा ने पहले इस चीज़ को क्यों नहीं डिस्क्लोज़ किया, अपनी पब्लिक को क्यों नहीं एतमाद में लिया, क्योंकि सितारा की पब्लिक जो है ना वो बहुत जल्दी उखड़ जाती है, बहुत जल्दी बिगड़ जाती है। तो ये तमाम तर सिलसिले और मसले हैं। अच्छा क्या है, जो मिस्टर साजिद हैं उनकी वीडियो आई है जहाँ पर वो लिखते हैं कौसर का मूड क्यों ऑफ है। मतलब अब शुरू हो गया कौसर
का मूड ऑफ होना। मुझे लगता है फॉर कंटेंट है। कौसर को बर्थडे का सारा सामान ला करके दिया, बिरयानी सॉरी पुलाव और ये तमाम तर चीज़ें जो भी कुछ बनानी थी। मिस्टर साजिद ने कहा कि कोई बहुत बड़ा फंक्शन हम नहीं कर रहे, छोटा सा फंक्शन है। असल में मिस्टर साजिद दिस इज़ नॉट फंक्शन, ये एक सेलिब्रेशन आप कह सकते हैं, वो भी लोगों के इतना कहने पर आपने की हैप्पी बर्थडे इब्राहिम। ये जो 2 सेंटेंस है ना, ये आपको तभी बोल देने चाहिए थे जब आप विलेज से आए थे। चाहे आप उसको सेलिब्रेट करते ना करते, बट अपने बच्चे को दू बदू ये बात कहते हैं, है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा वर्क करती। खैर एनीवेज, यहाँ पर इन्होंने तमाम तर चीज़ें कौसर को दी और कौसर ने कहा नहीं बनाना खाना, और घर में कलाम पाक की तिलावत चल रही है और आप लोग जो हैं वो अपने मसलों में लगे हुए। इब्राहिम बातचीत करने लगा है और कौसर चाय का कप लेकर मुंह घुमाए बैठी रही। मतलब कौसर को उस जोन में आना पड़ा। मुझे लगता है तमाम तर चीज़ें डिसाइडेड हैं, तमाम तर चीज़ों को इस तरह से करना है, इस तरह से कैप्चर करना है कि दोबारा से कौसर को गालियां पड़े और दोबारा से मिस्टर साजिद को लान तान हो, है ना, क्योंकि कौसर को बुरा नहीं लगता अगर कौसर को कोई बुरा कहता है तो। कौसर जो है इन तमाम तर चीज़ों को पढ़ती भी है। मुझे नहीं लगता कि कौसर को पढ़ना नहीं आता, इतना तो पढ़ना कौसर जानती होगी। जब वो यूट्यूब वीडियोस देखती है, अपने ऊपर बनने वाले रिएक्शन देखती है, लोग उसको डायन कह रहे होते हैं, चुड़ैल कह रहे होते हैं, अलग अलग उसके नाम रख रहे होते हैं, तो इन तमाम तर बातों से कौसर अनजान कैसे हो सकती है। लेकिन खैर, मैं यहीं पर एक कमेंट पढ़ी थी कि साजिद भाई जो सितारा के रिश्तेदार हैं, अम्मी के रिश्तेदार, भाई अम्मी और सितारा के रिश्तेदार एक ही हैं। जो अम्मी का मैका है वो सितारा का भी कुछ लगता है। तो अब वो लोग दोबारा से आ रहे हैं तो उनको घर के बाहर ही खड़ा करो और बोलो घर के बाहर खड़े होकर मिलो और फिर यहाँ से चले जाओ। अफसोस है मुझे ऐसी मेंटालिटी पर, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? सितारा और अम्मी को अनारकली की तरह जो है ना वो दीवारों में महसूर कर दें? अरे भाई वो जीता जागता इंसान है, उनके रिश्ते नाते भी हैं, रिश्ते नातों में बिगाड़ भी आता है, रिश्ते नातों में हसद भी होता है, लेकिन रिश्ते ख़त्म नहीं होते। उनको एक लिमिट पर रखकर, एक दूरी पर रखकर, एक डिस्टेंस पर रखकर, डिस्टेंस का ये मतलब नहीं है कि उनको उठाकर फेंक दो, मतलब उनकी होशियारियों से खुद को बचाना है, समझना है कहाँ पर वो आपको डिच कर रहे हैं या आप कहाँ पर उनको डिच कर रहे हैं ना। सिर्फ सामने वाला हर टाइम गलत नहीं हो सकता, कुछ गलतियाँ, कुछ खामियां आप में भी होती होंगी, लेकिन इस तरह से कहना उनको घर के बाहर ही बोलो कि अम्मी से मिलें और जाएं, कितना एक बद इखलाकी है। वो मेहमान आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, सितारा के प्योर रिश्ते हैं। जब सितारा गांव जाती हैं तो वो लोग सितारा की आओ भगत करते हैं, अम्मी वहाँ बहुत खुश होती हैं। और अगर वो सितारा के घर आते हैं, सितारा बुला करके गई हैं और लाजमन सितारा के साथ कुछ अगर ऐसा है कि वो आ रहे हैं तो लाजमन सितारा की मंशा और मर्जी पर आ रहे हों। ऐसा नहीं कि अम्मी ने उन्हें कहा हो कि को काम पर रख लो, मेरे भाई को ज़रूरत है, असल ज़रूरत सितारा को होगी, है ना। तो अगर वो आ रहे हैं तो ऐसा भी क्या कि उनको घर से बाहर रखो। मतलब ये डिसरिस्पेक्ट बहुत बुरी बात है, इसे तकब्बुर कहते हैं, इसे बदतमीज़ी कहते हैं। और मैं कहूँगी सितारा, ये बदतमीज़ी, ये तकब्बुर कभी भी मत करना। आपके व्लॉग में जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, आप उसको दिखाइए। जिसे देखना है वो देखेगा, जिसे नहीं देखना वो आपको हेट कमेंट करेगा या आपको कहेगा सितारा तुम्हें अब नहीं देखना। अभी आपको कितने लोग देख रहे हैं मुझे ये बताएं। बाकी के लोग आप की जो है ना, मतलब ये सारे जो लोग हैं जो आपको कहते हैं हम तुम्हें देखना छोड़ देंगे, फिर अभी क्यों नहीं देख रहे? अभी तो आप किसी के साथ नहीं है, कोई रिश्ता नाता आपके साथ नहीं है, आपके घर में कोई रिश्तेदार नहीं है, आपके इवेंट्स पर कोई रिश्तेदार नहीं है। नजमा आपके घर नहीं आ रही है, आप नजमा के घर नहीं जा रही, जो भी सिलसिला है व्लॉग्स के थ्रू तो हम यही देख रहे हैं। तो फिर क्या परेशानी, क्या बेचैनी है कि आपको वो व्यूअरशिप नहीं मिल रही? क्योंकि आपके कॉन्टेंट में दम नहीं है, आपका कॉन्टेंट सिर्फ चंद चीज़ों पर लिमिटेड होकर के रह गया है। अच्छा, इस पर मैं मिस्टर साजिद की वीडियो पर बात करूंगी। थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, जो आपके तमाम तर मिलने मिलाने वाले ना, एक चीज़ मैंने नोटिस की है सितारा, जो उनके फैमिली इवेंट्स होते हैं या जहाँ पर उनकी फैमिली गैदरिंग होती है, वहाँ पर वो आपको इनवाइट नहीं करते, वो आपको अलग से इनवाइट करते हैं। क्यों? मतलब अगर कोई फैमिली फंक्शन है, कोई इवेंट है,
तो वो आपको आपकी फैमिली के साथ क्यों नहीं बुलाते, ताकि आपका जो एक मिलना मिलाना है वो हो बतौर इस तरह कि आप उनकी फैमिली फ्रेंड हैं, है ना। ऐसा बहुत सारी जगहों पर हो रहा होता है। आप भी इवेंट्स करती हैं, लोग भी करते हैं, शादी ब्याह भी करते हैं, गैदरिंग भी करते हैं, उनकी फैमिली भी होती है, उनके दोस्त अहबाब भी आते हैं। तो ये वाला रवैया, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, है ना। मैंने देखा है, जैसे अभी वो आपकी एक आंटी हैं कर्नल साहब, उनकी बेटी की शादी हुई, उसमें आप इनवाइटेड नहीं थी। फिर उनके भाई की डेथ हुई, मुझे लगता है आप मिल के आ गई, और अगर नहीं मिल के आई तो आपको जाना चाहिए। फिर आपके दीगर मिलने मिलाने वाले हैं, जो भी फैमिली इवेंट होता है ना, आप उस पर इनवाइटेड नहीं होती। आपको सोलो इनविटेशन मिलता है, जहाँ पर आपकी फैमिली होती है और खुद वो लोग होते हैं बतौर यूट्यूबर या व्लॉगर। तो ये वाला जो एक फैक्टर है ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो यहीं से आपको सीख मिलनी चाहिए कि जो आपकी फैमिली है वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप अपने रिश्ते यूट्यूब के लिए ख़राब मत कीजिए, यूट्यूब व्लॉगिंग के लिए अपने रिश्तों से दूर मत हो। अपने रिश्तों के साथ व्लॉगिंग कीजिए, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, लोग आपको देखेंगे। अपने फंक्शंस कीजिए, आप उनके घर जाइए, उनको अपने घर बुलाइए। ये तमाम तर चीज़ें, तनकीद भी होगी, लोग क्रिटिसिज्म भी करेंगे, चलता है, लेकिन आपको इस पर रिएक्ट नहीं करना। बड़े बड़े व्लॉगर्स पर तनकीद हो रही होती है, बड़े बड़े व्लॉगर्स पर लोग बातें कर रहे होते हैं, बट वो एवरीडे आकर रिएक्शन देने नहीं बैठ जाते, किसी को क्लियर करने, किसी को अप करने, किसी को डाउन करने, वो ये काम नहीं कर रहे होते। मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम ये तमाम तर चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं मिस्टर साजिद के व्लॉग की तरफ। उन्होंने बच्चियों को लिया, जिस तरह तैयबा मिली ना कौसर से, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसका कौसर के साथ बड़ा एक अच्छा अटैचमेंट है, होता है। और कौसर ने जिस तरह तैयबा के लिए एक टिकटॉक पर लगाई थी ना रील, वो भी मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। कैमरामैन रेडी हो जाओ, मेरी बेटी आ रही है, तूने मारी एंट्रियाँ तो दिल में बजी घंटियाँ, है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो सब कुछ, एक जेस्चर। तो कौसर तैयबा का अपना बॉन्ड है। लोग कह रहे थे कौसर आंटी जो है इनका मूड ख़राब होना स्टार्ट हो गया, एटीट्यूड दिखाने लगी। तो भाई ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, और तैयबा ने बहुत अच्छे से सब कुछ डेकोर जो है वो किया। आयत भी बहुत खुश थी। और मुझे लगता है कौसर की बेजारी का एक सबब ये भी है ना कि अकेले रह रहकर उकता जाती है। जब उसके घर में बच्चियां आती हैं या जब कोई मिलने मिलाने वाला आता है तो वो नागभूनी चढ़ाती, वो बहुत अच्छे से खुश दिली से उन सबका वेलकम करती है। अच्छा, एक और कमेंट पढ़ी थी कि कौसर को ना भंगन लिखा हुआ था कि इससे भी कोई काम कराओ, सारा काम तुम सितारा से कराते हो। तो भाई हम तो कहते हैं कौसर को भी चैनल खोल कर दे दो। कौसर ने व्लॉगिंग स्टार्ट भी की थी एक दिन, मिस्टर साजिद का कैमरा लेकर व्लॉग बनाया भी था, जिसमें कहा था मैं पुलाव बना रही हूँ, नेबर्स को दूंगी और ये सितारा के घर जाएगा। तो वो कौसर कर सकती है, बट कौसर को परमिशन नहीं है मिस्टर साजिद की। मिस्टर साजिद अगर कौसर को व्लॉगिंग करने दे देंगे तो फिर मिस्टर साजिद क्या दिखाएंगे। आज का जो मिस्टर साजिद का व्लॉग था वो BTS था, बिहाइंड द सीन्स था, और वो उन्होंने कर दिया। एक बात कहूँगी मिस्टर साजिद, अगर आपने इब्राहिम के लिए लिखा ना हैप्पी बर्थडे इब्राहिम, तो मुस्तफ़ा के लिए भी एक कम्युनिटी पोस्ट लगा दीजिए कि हैप्पी बर्थडे पापा की जान मुस्तफ़ा। ये तमाम तर चीज़ें बैलेंस में चलेंगी और अच्छा भी लगेगा। ये तमाम तर चीज़ें आपको करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए तो फिर क्या रह गया कि बाप माँ ये रिश्ते भी अब कंट्रोवर्सीज करेंगे, है ना। ये चीज़ें मैं सोच रही थी। बाकी बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सबके लिए। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।